हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। तो हमने कल पढ़ा था इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, इनकी सभी बेसिक जानकारी कल के वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में हमने दे दिया। तो आज हम टाइप 1 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम थोड़ा सा बता दें कि यह क्वेश्चन हमने आपको बताया था तीन भाई के कहानी पर। तीन भाई था, तीन भाई का घर का बंटवारा। उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके एकदम चुटकियों में इसका आंसर हम आपके जुबान पे दे देंगे। बिना आप कॉपी कलम उठाए इसे बना सकते एग्जाम हॉल में, जिस तरह से सब घर का बंटवारा करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है इनइक्वालिटी असमानता, कहता है निर्देशांक 1 से 5 तक। इन प्रश्नों में इसको एट द रेट कहेंगे, इसको हैच कहेंगे, इसको स्टार कहेंगे, इसको डॉलर कहेंगे और इसको प्रतिशत कहेंगे। यह 5 प्रतीकों का निम्नानुसार भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो हमने आपको बताया था कि इसके जगह ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, उसके जगह कुछ भी रह सकता। और इस मतलब ए और बी के जगह कोई भी एलिमेंट, अल्फाबेट कोई भी सीरीज रह सकता, कोई भी एलिमेंट रह सकता है। तो आपको सिर्फ जैसे हमने बताया है उसी तरह सब क्वेश्चन को बनाना है। वो एट द रेट रहे, हैच रहे, स्टार रहे, डॉलर रहे, प्रतिशत रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन का बंटवारा करेंगे, ये अर्थ का मतलब मीनिंग निकालेंगे, बंटवारा घर का बंटवारा करेंगे, उस पे ये इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो क्वेश्चन कहता है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से छोटा है। तो देखिए इतना कुछ नहीं पढ़ना, हमको इसका मतलब जानना है। एट द रेट जो है, ये एट द रेट का मतलब क्या है? छोटा है। सर्वप्रथम हम एक घर बना लेते हैं। यहाँ पर घर का तभी ना बंटवारा होगा जब मेरे पास घर रहेगा। तो घर के बंटवारा के लिए हमने एक घर बना लिया। तो कहता है एट द रेट का मतलब छोटा है। तो आपको याद होगा हमने छोटे भाई को कहाँ बैठाया था? छोटे भाई को यहाँ बैठाया था, छोटे भाई को यहाँ बैठाया था। तो इसीलिए अब छोटे भाई के जगह पे एट द रेट को बैठाएंगे, तो एट द रेट यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कहता है इसका अर्थ निकल गया। अब कहता है ए हैच बी का अर्थ है ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। कहने का मतलब हैच का मतलब क्या है कि या तो छोटा है, या तो छोटा है, या तो बराबर है। मतलब दोनों को मिला के छोटा और बराबर बनेगा। तो कहने का मतलब छोटा और बराबर को हमने कहाँ बैठाया था? यानी कि इसकी वाइफ थी यहाँ, मतलब हैच का मतलब यहाँ बैठ जाएगी छोटा या बराबर। उसके बाद कहता है ए स्टार बी, यानी कि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी के बराबर है। कहने का मतलब बराबर को कहाँ बैठाए थे? मतलब स्टार का मतलब सीधा हो गया बराबर से, स्टार का मतलब हो गया बराबर से, मतलब बीच में स्टार बैठेगा। यहीं पर बोरहबा को बैठाए थे, यहीं पर बोरहबा को बैठाए थे, ये हो गया स्टार। उसके बाद कहता है ए डॉलर बी का अर्थ है, यानी कि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है। ये कहने का मतलब डॉलर का मतलब हो गया कि बड़ा है। तो बड़ा को हमने कहाँ बैठाया था? ऊपर में बैठाया था, मतलब डॉलर का मतलब यहाँ ऊपर हो गया। उसके बाद कहता है प्रतिशत, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। तो प्रतिशत बड़ा है या बराबर है, हमने बैठाया था बड़ा है या बराबर है। तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? बड़ा बराबर हो जाएगा। बड़ा बराबर को कहाँ बैठाए थे? ऊपर के इस कोने पे बैठाए, यानी कि प्रतिशत ये हो गया। अब इसी के आधार पे हम क्वेश्चन का सल्यूशन करेंगे। तो मेरा घर बंटवारा हो गया, अब इनसे कोई मतलब नहीं है। अब कहता है अब निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए पता लगाइए कि उनके नीचे दिए गए निष्कर्ष 1 तथा 2 में कौन सा सत्य है। यानी कि कथन ये है और निष्कर्ष ये है। तो मतलब इस दोनों में पता लगाना है इसके अनुसार कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, उस आधार पे। तो हम इस डायग्राम को कंक्लूड कर लिए हैं। तो अब कहता है अब निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए कथन को सत्य मानते हुए पता लगाइए कि उनके नीचे दिए गए निष्कर्ष 1 तथा 2 में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब ये कथन है और ये निष्कर्ष है। तो ये निष्कर्ष में हमको पता लगाना है इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो ये उसका
अगर इसमें से जैसा क्वेश्चन, जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उस प्रकार से यहाँ से आंसर इसका देने का काम करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि यह तीनों में, यानी कि इस तीनों में संबंध बनता है और इस तीनों में संबंध बनता है, इसमें और इसमें संबंध नहीं बनता है, और इसमें और इसमें संबंध नहीं बनता है, फिर इसमें और इसमें संबंध बनेगा और इसमें और इसमें भी संबंध बनेगा, इसमें भी संबंध बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें बनेगा, ये दोनों में संबंध नहीं बनेगा। अब देख लेते हैं कथन और निष्कर्ष। तो हम आपको बताए हैं कि तीन भाई के कहानी में कि इस तीनों में संबंध बनेगा और इस तीनों में संबंध बनेगा, लेकिन इसमें और इसमें संबंध नहीं बनेगा, इसमें और इसमें संबंध नहीं बनेगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहता है कथन दिया गया है, कथन दिया गया है V स्टार W कोमा W H U कोमा U @ R। कहता है निष्कर्ष में कहता है V @ U क्या सत्य है, और उसके बाद 2 नंबर में कहा है V @ R क्या ये सत्य है। तो हम इस निष्कर्ष को इस डायग्राम से संबोधित करेंगे। अगर मेरा कंक्लूजन सही हुआ तो मेरा क्या होगा, निष्कर्ष सही कहलाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। एक बात और जान लीजिए, ये जो VW के जगह पे अल्फाबेट का कोई भी सीरीज रह सकता है, AB रह सकता है, PQ रह सकता है, XY रह सकता है, और इस 5 प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हुए, मतलब 5 प्रकार का चिन्ह में किसी भी चीज का प्रयोग, ग्रेटर देन लेस देन का रह सकता है, जैसे हमने आपको कहानी में बताया, 3 भाई की कहानी में। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं निष्कर्ष 1 में। कहता है V से U तक चलिए। तो कहने का मतलब V से हम U तक चलते हैं। तो V से U तक चले तो बीच में 2 सिंबल आया, एक स्टार आया, एक हैच आया। तो हम जानते हैं कि V से U तक जाने में स्टार और हैच आया, तो क्या यहाँ स्टार और हैच में संबंध बन रहा है? तो जी हाँ, यहाँ स्टार है और हैच है, इस दोनों में संबंध बन रहा है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा, जो यहाँ निर्णय लेगा, जो यहाँ निर्णय लेगा वही यहाँ भी निर्णय लेना चाहिए, तभी यह क्या निष्कर्ष सही होगा। लेकिन यहाँ ले रहा है हैच निष्कर्ष, यहाँ हैच ले रहा है निर्णय, यहाँ @ ले रहा है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद चलना है V से R तक, V से चलना है हमको R तक। तो V से R तक चलने में हमें स्टार हैच @ स्टार हैच @ तीनों में तो संबंध बन रहा है, ये तीनों में संबंध बन रहा है, लेकिन इसमें निर्णय कौन लेंगे, @ लेंगे। तो हमको @ यहाँ निर्णय ले रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब आंसर में देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, यानी कि निष्कर्ष इसमें 2 सही है और 1 गलत है। तो यहाँ दिया गया है यदि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, अरे 1 तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य, हाँ ये होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। इसका इस द राइट आंसर क्या होगा, B नंबर होगा। उसके बाद कथन दूसरा देख लेते हैं। कहता है निष्कर्ष F से T तक चलना है। F से कहां तक चलना है, F से T तक चले तो हमारे पास 2 सिंबल आया, @ और हैच, @ और हैच, इसमें दोनों में तो संबंध बनेगा, लेकिन निर्णय कौन लेंगे, भैया जी लेंगे। निर्णय छोटे भैया ले रहे हैं, तो यहाँ भी छोटे भैया निर्णय लेना चाहिए। लेकिन यहाँ देखने से क्या मिल रहा है कि यहाँ तो डॉलर, उसका तो कोई संबंध ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसका निष्कर्ष 2 देख लेते हैं। F से R तक चलना है, यानी कि F से हमको R तक चलना है, ये R है, F से R तक चलना है। तो हम मेरे पास है @ हैच और प्रतिशत, @ हैच और प्रतिशत। आप जानते ही हैं इस दोनों का तो संबंध कभी बनता ही नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी कि निष्कर्ष का कहना हुआ कि 1 और 2 दोनों गलत है। तो देख लेते हैं इसमें से आंसर कौन सा होगा। यदि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है तो नहीं होगा, यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य भी नहीं होगा, यदि या तो निष्कर्ष 1 या तो आइदर और का कंडीशन, ये तो हो ही नहीं सकता। यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। इसका आंसर D नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष कथन तीसरा देख लेते हैं। निष्कर्ष चलना है हमें M से L तक, हमें चलना है
एम से एल तक, एम से एल तक चले तो प्रतिशत, सॉरी डॉलर स्टार प्रतिशत, डॉलर प्रतिशत और स्टार, तीनों में तो संबंध बनेगा। लेकिन बड़े भैया निर्णय लेंगे, क्या यहाँ बड़े भैया निर्णय ले रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि 3 सिंबल है, 1 2 3, तीनों में संबंध बन रहा है। और इसमें निर्णय कौन ले रहे हैं? बड़े भैया यहाँ भी निर्णय ले रहे हैं, बड़े भैया यहाँ भी निर्णय लेंगे, तो यह निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसी तरह दूसरा देख लेते हैं, एम से एच तक चलना है, एम से एच तक चले तो 2 आया, डॉलर और स्टार, डॉलर और स्टार, इस दोनों में संबंध बनेगा। लेकिन निर्णय कौन लेंगे? स्टार लेंगे, तो यहाँ तो है ही नहीं, एट द रेट का संबंध ही नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। तो 1 के लिए क्या, यदि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसी प्रकार कथन चौथा का देख लेते हैं। निष्कर्ष कहता है डी से आई तक चलिए, तो डी से उठ के कहां तक चलेंगे? आई तक चलेंगे। तो मेरे पास 2 आया, डॉलर और प्रतिशत, डॉलर और प्रतिशत में संबंध बनेगा। निर्णय कौन लेंगे? बड़े भैया, यानी कि डॉलर निर्णय लेंगे। लेकिन यहाँ देखने से पता चल रहा है कि यहाँ तो प्रतिशत निर्णय ले रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? कंक्लूजन गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब चलना है ई से के तक चलना है, ई से के तक चलेगा, प्रतिशत, इसमें तो अब सिर्फ इसी का बात कर रहा है, सिर्फ अकेले घर में यही है प्रतिशत, अकेले घर में प्रतिशत है। तो ऑफिशियली निर्णय अगर हम अकेले घर में हैं, किसी भी चीज का निर्णय लेना हो तो हम ही ना निर्णय लेंगे, इसीलिए यह क्या हो गया? सत्य हो गया। तो सत्य हो गया। तो कथन 4 का देख लेते हैं, क्या निष्कर्ष 2 सत्य है और 1 गलत है। तो यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अब कथन नंबर 5 देख लेते हैं। कहता है निष्कर्ष क्यू से एफ तक चलिए, तो क्यू से अगर एफ तक चले तो मेरे पास 3 सिंबल आया, स्टार एट द रेट हैच, स्टार एट द रेट हैच, तीनों में तो संबंध बनेगा। लेकिन निर्णय कौन लेंगे? मतलब भैया जी निर्णय लेंगे। तो भैया जी निर्णय यहाँ ले रहे हैं और भैया जी यहाँ भी निर्णय ले रहे हैं, छोटे भैया, तो ये क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आपको कहानी हमने बताया था, कहानी के अनुसार ये सही हो जाएंगे। उसी प्रकार कहता है एच से एफ तक चलिए, तो एच से हमने एफ तक चला, इसमें एट द रेट और हैच आया, एट द रेट और हैच आया, तो इनमें संबंध, इन दोनों में तो संबंध बनेगा। लेकिन निर्णय कौन लेंगे? भैया, छोटे भैया लेंगे। तो यानी कि छोटे भैया को यहीं तो बैठाए थे, तो यहाँ छोटे भैया निर्णय ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है। तो इसमें देखेंगे, यदि केवल निष्कर्ष 1, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है, यानी कि ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ई नंबर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन टाइप 1 का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्देश 1 से 5 तक इन प्रश्नों में एट द रेट, हैच, स्टार, डॉलर और कॉपीराइट प्रतीक का निम्नानुसार भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया है। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। यानी कि पहले हमको डायग्राम बना लेना होगा, घर बना लेते हैं और इसके बाद इसका बंटवारा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, डॉलर का मतलब है पी क्यू से छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है, तो यह छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है, तो छोटा बराबर हो सकता है, यानी कि छोटा नहीं है। छोटा यानी कि छोटा नहीं है, तो छोटा बराबर हो सकता है, यही नहीं हो सकता है, छोटा बराबर हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब एट द रेट का मतलब है पी क्यू से छोटा नहीं है, यह तो बड़ा होगा, यह तो बड़ा बराबर होगा, यही हो सकता है। यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या, मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा यानी कि बड़ा बराबर हो जाएगा, छोटा नहीं है तो यानी कि बड़ा हो सकता है या बड़ा बराबर हो सकता है। उसके बाद कहता है पी एच क्यू का अर्थ है पी क्यू से न तो छोटा है और ना ही बराबर, मतलब कहने का मतलब छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब बड़ा होगा। यानी कि एच का मतलब क्या हो गया, बड़ा है। उसके बाद कहता है कॉपीराइट, कॉपीराइट का अर्थ है पी क्यू से न तो छोटा है और ना ही बराबर है, यानी कि छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, यानी कि बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बराबर,
बराबर में रहेगा, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो यानी कि बराबर है ना है। उसके बाद सॉरी, कहने का मतलब कॉपीराइट का अर्थ है पी क्यू से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है, छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो यानी कि बराबर है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, सॉरी। डॉलर का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, यानी कि पी क्यू से बड़ा नहीं है, या तो यानी कि छोटा है, यानी कि छोटा है, यानी कि छोटा या तो छोटा हो सकता है या तो छोटा बराबर हो सकता है। उसी प्रकार इस जैसे इसको हम डिविजुअलिटी अति किए थे, फाइंड किए थे, उसी तरह कहने का मतलब ये भी क्या हो गया, डॉलर का मतलब छोटा छोटा बराबर है, जैसे ये बड़ा बराबर आया था उसी तरह ये छोटा बराबर आ गया। उसके बाद कहता है प्रतिशत का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, मतलब बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, यानी कि छोटा है, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत हो गया, ये छोटा हो गया, यानी कि छोटा हो गया, ये छोटा बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बड़ा हो गया और ये बड़ा बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार इस तीनों में तो संबंध बनेगा और इस तीनों में भी तो संबंध बनेगा, इस दोनों में संबंध नहीं बनेगा, इस दोनों में संबंध नहीं बनेगा, इसमें और इसमें भी संबंध बनेगा और इसमें भी इसमें संबंध बनेगा। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कथन, इस प्रकार का कथन है, निष्कर्ष दिया गया है 1 नंबर में, ए कॉपीराइट आर तक जाइए, ए से हमको जाना है आर तक, कहने का मतलब ए से आर तक चले। तो मेरे पास आया कॉपीराइट और डॉलर, तो कॉपीराइट और डॉलर में तो संबंध बनेगा, लेकिन निर्णय कौन लेगा, डॉलर निर्णय लेगा। तो यहाँ डॉलर निर्णय नहीं ले रहा है, निर्णय कौन ले रहा है, कॉपीराइट। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कहानी के अनुसार आपको बताए थे कि जो यहाँ निर्णय लेंगे वही निष्कर्ष में भी निर्णय लेना चाहिए, तभी क्वेश्चन क्या होते हैं, सही होते हैं। यहाँ तो कॉपीराइट ले रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेना कौन चाहिए, डॉलर लेना चाहिए, ले रहा है कॉपीराइट, इसीलिए वो गलत हो गया। उसके बाद एफ से बी तक चलना है, एफ से बी तक चलना है, तो एफ से बी तक जाने में हमें डॉलर और प्रतिशत को मिला, तो डॉलर और प्रतिशत में तो संबंध बनेगा, लेकिन हमारा निर्णय कौन लेंगे, ये प्रतिशत साहब निर्णय लेंगे। तो प्रतिशत ले रहा है, तो यानी कि इसमें भी निर्णय प्रतिशत ले रहा है और वहां भी प्रतिशत ले रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 सही है, यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, यानी कि बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता कथन निष्कर्ष, इसमें कहता निष्कर्ष 1 में कहता एन से एम तक जाइए, तो एन से एम तक चलते हैं, तो एन से एम तक चले। अगर एन से एम तक चले तो हमें पता चल गया क्या, डॉलर और प्रतिशत, डॉलर और प्रतिशत, डॉलर प्रतिशत में तो आ गया, इसमें दोनों में तो संबंध बनेगा, इस दोनों में संबंध बनेगा, लेकिन निर्णय कौन लेंगे, डॉलर। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिवर्स है, पूछने का मतलब एम से एम तक, पहले चलते थे इधर से उधर तक, अब चल रहे इधर से इधर तक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा कथन अगर निर्णय प्रतिशत ले रहा है, तो अगर रिवर्स में क्वेश्चन का आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स में ले लेंगे उत्तर, यानी कि निर्णय लेना था ई, अगर रिवर्स में जा रहा है तो निर्णय कौन ले लेंगे, हैच ले लेंगे। यानी कि रिवर्स में आने के वजह से कौन ले रहा है निर्णय, यानी कि प्रतिशत लेना चाहिए, क्वेश्चन रिवर्स में आ रहा है, यानी कि पीछे आ रहा है, तो इसलिए कौन निर्णय लेंगे, हैच। देख लेते हैं, यहाँ हैच निर्णय ले रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ निर्णय कौन लेंगे, हैच, यानी कि कथन कहने का मतलब अगर इधर से इधर चल रहा है तो सेम नियम काम करेगा, लेकिन अगर रिवर्स में इधर से इधर आ जाए तो क्या करेंगे, वो जो डिसीजन लेने वाले आदमी मतलब पार्टिकल होंगे उसको क्या करेंगे, हम भी पलट देंगे। यानी कि ये अगर डिसीजन ले रहा है तो हम इसको डिसीजन मानेंगे, अगर ये डिसीजन ले रहा है तो इसको मानेंगे, अगर रिवर्स में चलेगा। इसी प्रकार एन से एच तक चलना है, एन से कहां तक चलना है, एन से एच तक चले तो प्रतिशत डॉलर एट द रेट, प्रतिशत डॉलर,
प्रतिशत डॉलर एट द रेट। यहाँ तो कंक्लूजन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों में संबंध कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये दो कहानी में आपको सुनाए थे, ये दोनों झोटम झोटी किए थे। अगर इससे पहले वाला पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो ये यहीं से क्या हो जाएगा, इस तीनों में संबंध नहीं बनेगा। तो ये क्योंकि कहने का मतलब एट द रेट डॉलर प्रतिशत, एट द रेट डॉलर और प्रतिशत में संबंध नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए निष्कर्ष एक सही है और 2 गलत है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है, इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 3, 4 और 5 का आंसर कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दें।